हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? साल की पहली एकादशी है। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। बहुत ही सुंदर सफला एकादशी जो हमारे जीवन में सफलता लेकर के आएगी। और कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करना बहुत ही श्रेयस्कर होता है। इस एकादशी को पारिवारिक हो, सामाजिक हो, मानसिक कामों को पूरा करने, आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए बहुत ही विशेष माना गया है। और इस एकादशी पर जो भी मनुष्य व्रत करके रात्रि में जागरण करता है वो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि सफला एकादशी व्रत के देवता श्री नारायण है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? इसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी पर आपको विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का यह व्रत श्रेष्ठ है। जो भी मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा कोई व्रत नहीं है। और 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी के इस व्रत को करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था और उनमें से उनका सबसे बड़ा पुत्र था। बहुत ही लंपट था, इसलिए सभी लोग उसे लुम्पक कहकर बुलाते थे और ये बहुत ही महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया और तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करता, मारता, कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक हो, राज्य के कर्मचारी हो, उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उनका पुत्र जानकर छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जहाँ महादेवता विराजमान थे और सभी लोग उस वृक्ष की भगवान के समान पूजा करते थे और इसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहने लगा। उस वन के लोग देवताओं की उसे क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात जब पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आई तो वह वस्त्रहीन होने के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर ठंड से अकड़ गए। सूर्योदय होते होते तक वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया और उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगे, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप तृप्त हो जाइए। और उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सारे पाप नष्ट हुए और दूसरे दिन प्रातः अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।
ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मोक्ष जरूर मिलता है, और जो नहीं करते वो कहा जाता है पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से, श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, रात्रि में जागरण करता है, ईश्वर का ध्यान करता है और श्री हरि के अवतार एवं उनकी लीला कथाओं का पाठ करता है, उसका व्रत सफल होता है। इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने वाले पर श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को पार करने में भगवान सहयोग करते हैं और जीवन का सुख प्राप्त कर व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त होता है। व्रत के विधान के विषय में जैसा श्री कृष्ण कहते हैं कि दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाकर आपको सोना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। कहा जाता है पुष्कर में स्नान करना इस दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, या किसी भी तीर्थ में सरोवर में आप स्नान कीजिए। स्नान करके परिक्रमा करना, दान करना, ये कामधेनु के समान फल देने वाला होता है। इस दिन स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको सूर्य देवता को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। 1 लोटा तांबे का जल ले लीजिए और उसमें थोड़े से गुड़ या लाल फूल या रोली, कुमकुम आदि डालकर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस प्रकार बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। दान जरूर करना चाहिए, सूर्य के निमित्त दान करना चाहिए। लाल वस्तु, सफ़ेद चीज़, सूर्य भगवान के दर्शन, गायत्री मंत्र का जप और सूर्य सहस्त्र नामावली या गायत्री मंत्र का जप आप ज़रूर करें। और इसके बाद घर में आप अपने पूजा स्थल को साफ कर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। घर की पूरब दिशा में लाल या पीले रंग का रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री सत्यनारायण या फिर आप विष्णु भगवान या जो भी उनके स्वरूप हैं उनके चित्र को स्थापित कर विधिवत षोडश उपचार पूजन करें। उनको पंचामृत स्नान कराएं या ऐसे ही जल से, गंगा जल से स्नान कराएं और अपने माथे पर श्रीखंड, चंदन या गोपी चंदन लगाकर कमल हुआ, बैजंती फूल हुआ, फल हुआ, गंगा जल, पंचामृत, धूप दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, आरती करें। ध्यान रखें, आपको विष्णु भगवान की पूजा में चावल नहीं यूज़ किए जाते, इसलिए तिल, सफ़ेद तिल जो होते हैं उससे उनको चंदन लगाकर उसके ऊपर चेपा जाता है। तांबे के दीपक में गाय के घी में सिंदूर मिलाकर दीपक कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपाय होता है। अगर तांबे का दीपक नहीं हो तो मिट्टी का दिया लीजिए और उसमें आप 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। केवड़े का धूप करें, ये बहुत चमत्कारी होता है। तुलसी दल, हर भोग जो भी लगाएंगे आप उसमें तुलसी दल आपको ज़रूर डालना चाहिए, ये ध्यान रखें। दूध हो, घी हो, सेब की खीर का इस दिन भोग लगाया जाता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए श्री नारायण पर आपको आज के दिन केले चढ़ाने चाहिए, फिर उसे परिवार में प्रसाद के तौर पे बांटना चाहिए। और फैमिली हैप्पीनेस के लिए आप श्री सत्यनारायण भगवान पर तुलसी पत्र पे शहद लगा के चढ़ा सकते हैं, उसे भी बाद में आपको प्रसाद के तौर पर बांट देना चाहिए। जो भी भोग लगाएंगे भगवान के नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बोलते हुए आपको उनको अर्पित करना चाहिए भोग, और हर भोग में तुलसी पत्र आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन में आपको हरे धागे का उपाय मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वो आप हरे धागे का उपाय ज़रूर करें और ओम नारायणाय सत्य पराक्रमाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। पूरे दिन निराहार रहें, शाम के समय चाहे तो दीपदान ज़रूर करें।
दोस्तों, मोक्ष के साथ जो लोग भी धन की कामना करते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन दिवाली की तरह अपने घर की साफ सफाई करके और शुभ योगों के बीच रात में लक्ष्मी नारायण की दोबारा पूजा करके अखंड दीप जलाना चाहिए। आज की रात जो भी मनुष्य अपने घर पे अखंड दीप जलाता है उसके घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और मनुष्य के घर पे जो भी जातक होते हैं उनके घर पे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। बरकत नहीं हो रही तो बरकत बढ़ जाती है। घर में लक्ष्मी आवक के लिए सकारात्मक वातावरण बनने लगता है। कैसे करना है? एक घी का दिया आपको जलाना है और उसमें लाल रंग के कलावे की बाती बनानी है। रुई की बाती यूज़ नहीं करनी है और उसमें केसर या एक चुटकी हल्दी डाल करके घर के ईशान कोण में आपको जला देना है। इससे एक तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी और घर में परमानेंट सुख समृद्धि का वास होगा। दूसरा दीपक आपको जलाना है घर में तुलसी के पास। घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखें, दिया को जलाने के बाद उसको हाथ नहीं लगाना है और 4 फेरी ज़रूर लगानी है। एकादशी पर श्री हरि के साथ साथ तुलसी पूजा की परंपरा आती है, लेकिन आपको बता दूं कि आज के दिन आपको ना तो जल देना होता है तुलसी में, ना तुलसी पत्र तोड़ने होते हैं। सिर्फ शाम के समय दिया लगा करके आपको उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ध्यान रखें, कोई भी चीज़ जो भोग लगाते हैं, पहले भी बताया, तुलसी के पत्ते ज़रूर आप रखें उसमें, लेकिन तोड़े नहीं। अगर आपके पास पुरानी तुलसी नहीं है, तुलसी बासी नहीं मानी जाती, तो आप जो गमले में गिरे हुए तुलसी के पत्ते हैं वो उठा करके काम में लेने चाहिए। और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जला करके आपको मंत्र जप भी करना चाहिए। स्पर्श नहीं करना है तुलसी का और नामाष्टक मंत्र बोले, वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत नामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत तांग च संपूज्य सौश्रमेघ फलम लभेत। इस प्रकार से आपको तुलसी के नामाष्टक मंत्र का जप करना चाहिए। नहीं बोल सकते तो आप तुलसी गायत्री मंत्र का जप कीजिए 108 बार। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। दोस्तों, 108 बार बोले। जप की संख्या 108 होनी चाहिए। तुलसी की माला है तो उससे जप कीजिए और ये कार्य आपको हर एकादशी पर आप करके देखिए। आप देखिए 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ बिल्कुल पलट कर रह जाएगी। तीसरा और चौथा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। दोनों साइड एक एक दीपक जलाना है। घी या तेल का भी दीपक आप इस दिन जला सकते हैं और इससे आपके धन की आवक के सारे रास्ते खुल जाते हैं। 5वां दीपक आपको रात को अपने घर की छत या बालकनी पर जलाना है। इससे कहते हैं माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर पर निवास करती है। 6ठा दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे, अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो शमी के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे भी आप जला सकते हैं। इससे भी पितृदोष, विवाह, नौकरी, व्यापार आदि की सफलता या जो भी आपकी दोष आ रहे हैं इन सब चीज़ों में वो आपके पार होते हैं। सरसों के तेल का ये वाला दीपक आपको जलाना है। इस उपाय से कहते हैं कि अगर कहीं गुप्त धन हो तो उसके भी संकेत मिलने लगते हैं। इस तरह से इन 6 जगहों पर आपको दीपक जलाना चाहिए। अगर कुआं, बावड़ी आदि है आपके घर के आसपास तो वहाँ पे आप ये 7वां दीपक जला सकते हैं या फिर किसी चौराहे पर आप दीपक जला करके आ जाएं। ध्यान रखें, अगर चौराहे पर जलाते हैं तो दीपक जलाकर लौटते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है और चौराहे पर आपको तेल का ही दीपक जलाना है। अब द्वादशी के दिन आपको भगवान की फिर सुबह जल्दी उठें और भगवान की पूजा कर लें स्नान करके। फिर किसी ब्राह्मण को या गरीब बच्चों को भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके विदा करें। उसके बाद आपको स्वयं को भोजन करना चाहिए। ये व्रत का पारण कहलाता है। दोस्तों, हमेशा अपने बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि स्त्रियां हो, बड़े बुजुर्ग हो, स्त्री को भी चाहिए कि अपने पति बच्चों का सम्मान करें और सभी को मीठे वचन बोलें, क्रोध ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें, कुटिलता किसी प्रकार की मन में ना रखें। ये नहीं कि व्रत किया है, खाना पीना नहीं है, बनाना नहीं है तो आप बैठकर गॉसिप करें, दूसरे की चुगली, बुराई आदि करें, किसी की चीज़ें चुराना, ये सभी चीज़ें गलत बताई गई है। इस रात को आपको जागरण करना चाहिए। वैष्णवों के साथ बैठकर नाम संकीर्तन करें, परिवार के साथ बैठ कर के नाम संकीर्तन करें। कहते हैं कि एकादशी की रात पर जो भी मनुष्य जागरण करता है, हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी ऐसा फल नहीं मिलता। रात में भगवान विष्णु और नारायण देव का अगर हो सके तो दोबारा से पंचामृत पूजन करें और इस प्रकार से आपको एकादशी का दिन व्यतीत करना चाहिए।
ध्यान रखें कुछ बातों का गलतियां भी नहीं करनी। एक तो इस दिन दाढ़ी, मूछ, बाल आदि नहीं कटाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। जो भोजन करेंगे उसमें नमक का इस्तेमाल ना करें। सेंधा नमक आप खा सकते हैं तो भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। एकादशी पर चावल खाना वर्जित बताया जाता है। चावल और जौ का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, इसलिए इस दिन चावल का सेवन ना करें। और खाना भी है तो सात्विक का भोजन, कुट्टू का आटा आदि, जो भी खीरे की सब्ज़ी हुई, आलू की सब्ज़ी हुई, ये चीज़ें आप बनाकर खा सकते हैं। बिना नमक मसाले की इस दिन आपको खाना चाहिए। सेंधा नमक यूज़ करें फूड में। अपने खान पान और व्यवहार दोनों में संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सभी तिथियों में एकादशी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसलिए इस दिन भगवान की आराधना का दिन होता है। सुबह जल्दी उठें, देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि फास्ट करें तो दोपहर को या शाम के समय सो गए। रात्रि जागरण का भी महत्व होता है, यानी इस दिन जो सुबह उठते हैं आपको अगले दिन ही सोना चाहिए। रात को भी सोएं तो कम से कम 1-2 बजे तक भगवत नाम लेकर के सोना चाहिए। और पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। पराये पुरुष, पराई स्त्री आदि पर बुरी नज़र तो कभी भी नहीं डालनी चाहिए और इस दिन तो बिल्कुल भी ना करें। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य सफला एकादशी का व्रत रखता है, रात्रि में जागरण करता है, भजन कीर्तन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए अपना दिन व्यतीत करता है, उसे कई यज्ञों से भी ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत अपने नाम के अनुसार सफल बनाने वाला व्रत है और उत्तम फलों की प्राप्ति कराता है। जीवन का सुख भोग कर मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त कराता है। बहुत ही मंगलकारी और पुण्यदायी व्रत है। हर इच्छा को, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है। और प्रत्येक एकादशी का व्रत रखने पर मनुष्य को धन, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान सुख, पारिवारिक सुख और मनोवांछित फल मिलते हैं। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैंने आज आपको व्रत की कथा सुनाई है। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को इसे सुनाएं और इससे पितृ की भी मोक्ष होती है, पूर्वजों को भी स्वर्ग में जगह मिलती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।